नेक्स्ट हमारा है संबंधित कोण, जिसमें पहला हमें मेरा पूरक कोण जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो दो कोण रहेंगे और दोनों कोणों का योगफल 90 अंश आएगा। यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, यानी पूरक कोण कहलाते हैं। जिसमें कोण ए बी सी प्लस कोण दूसरा कोण हमारा मिल जाएगा सी बी डी और ये बराबर हमें मिलेगा 90 अंश। तो चूंकि दोनों कोण मिलाकर के 90 अंश हो गया तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। कोण ABC पूरक कोण होगा, CBD या तो कोण CBD पूरक कोण होगा कोण ABC। अगला आता है संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश आता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब इसमें कोण PQT और दूसरा कोण जोड़ेंगे TQR तो ये बराबर 180 अंश मिलेगा। तो यदि दो कोणों को जोड़ने पर उनका योगफल 180 अंश आता है तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे यानी कोटिपूरक या पूरक कोण, दूसरा था समपूरक कोण। अब इसमें आ जाएंगे अगला हमारा जो मिलेगा समपूरक के बाद आसन्न कोण। इसमें क्या होगा, दो कोण होंगे, एक भुजा इसमें कॉमन होगी और एक शीर्ष कॉमन होगा। तो यदि दो कोणों में एक भुजा और एक शीर्ष कॉमन हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यानी इसमें एक भुजा कॉमन होगी तो एक अगर हम कोण की बात करें कोण XYZ और दूसरा अगर हम कोण ले लें तो PYZ तो हमने देखा YZ दोनों में है, यानी YZ एक भुजा है और ये भुजा ऊपर वाले कोण में भी है, इस ऊपर वाले कोण में भी YZ है और नीचे वाले कोण में भी हमारा YZ है और शीर्ष Y दोनों में कॉमन है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। अगला है रैखिक युग्म कोण। तो यदि दो कोण जोड़ने पर 180 अंश आता है तो दोनों कोण एक दूसरे के रैखिक युग्म कहलाते हैं। या तो कह सकते हैं कि कोण ABD, चूँकि यहाँ हमने पाया कोण ABD अर्थात ये वाला कोण, और दूसरा हमने कोण जोड़ा DBC ये बराबर, चूँकि एक सीधी रेखा बनी हुई है, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक कोणों को जोड़ने पर अगर 180 अंश आता है तो ये पूरे रैखिक युग्म बनाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे तो रैखिक युग्म के बाद हमें मिल जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या मिलेगा, अब उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने जो कोण बनते हैं, अर्थात यदि दो तिर्यक रेखाएं हैं तो जो आमने सामने का कोण बनेगा इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। माने इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कहलाएगा और नीचे का शीर्षाभिमुख कोण ये ऊपर वाला कहलाएगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म होते हैं जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ बात करें कोण XOP, यानी कोण बना XOP, ये बराबर कोण होगा QOY। तो एक ये शीर्षाभिमुख का जोड़ा बनेगा, दूसरा XOQ और ये एंगल जो होगा वह POY, एंगल POY इस युग्म के बराबर होगा। तो यानी अगर दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं
तो ऊपर का जो कोण और नीचे का जो कोण बन रहा है इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और जो लेफ्ट का और राइट का बन रहा है वह भी आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। अगला आता है हमारा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि संगत कोण किसे कहा जाता है। तो संगत कोण में हमें क्या क्या मिलता है, अब उसको देखते हैं। संगत कोण में दो समांतर रेखाएं होंगी और उसमें एक तिर्यक रेखा काटेगी। अगर हमारा मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, उसमें एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर का जो ये कोण बना इसको कहा जाएगा संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल। एक जोड़ा तो ये बन गया। जैसे यहाँ रेड रेड वाला हम देखेंगे तो ये हमारा यानी संगत कोण कहलाएगा। दूसरा अगर हम जोड़े की बात करें तो ये वाला कोण अब इस कोण के बराबर होगा और ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। तीसरे कोण की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा इस तरफ का कोण इस तरफ के कोण के बराबर होगा और ये दोनों आपस में संगत कोण कहलाएंगे। अगर हम बात करें एक और पेयर यहाँ हमें मिलेगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों मिलकर के आपस में संगत कोण बनाएंगे। तो कोण 2 का संगत कोण 6 होगा, कोण 1 का संगत कोण 5 होगा, कोण 4 का संगत कोण 8 होगा और कोण 3 का संगत कोण हमारा 7 कहलाएगा। इस तरह से हमारे संगत कोण के कुल 4 युग्म बनते हैं। अब आगे देखते हैं, संगत कोण के बाद हमारा आता है एकांतर कोण। इसमें भी वही होगा कि यदि दो तिर्यक रेखाएं हों उनमें एकांतर अंतः कोण, तो एक एकांतर कोण होता है एक अंतः, तो यहाँ एकांतर अंतः कोण है। इसमें दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो काटने के बाद ये कोण होगा इस कोण के बराबर होता है और इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण। और अगर ये कोण की बात करें तो ये कोण के बराबर होता है और ये जोड़ा भी हमारा कहलाता है एकांतर अंतः कोण। तो अगर हम बात करेंगे इधर यक्ष और ये यक्ष आपस में बराबर हैं, ये दोनों हमारे एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बनेगा। दूसरा एकांतर अंतः कोणों का युग्म जो बनेगा वो y वाला y के साथ बनेगा। तो एक युग्म हमें क्या मिला, x बराबर x मिला और ये हमारा एकांतर अंतः कोण है। दूसरा हमारा y बराबर y मिल गया और ये भी दूसरा जोड़ा है जिसे हम एकांतर अंतः कोण कहेंगे। अब आगे आता है क्रमागत अंतः कोण, माने एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से होते हैं वह हम देखेंगे। इसमें भी दो समांतर रेखाएं होंगी, उसमें एक तिर्यक रेखा काटेगी और एक कोण यहाँ और यहाँ, ये दोनों मिला करके यानी एक दूसरे के क्रमागत अंतः कोण कहलाएंगे। और अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखेंगे जोड़ने के बाद 180 अंश आता है। यानी यहाँ अगर हम कोण 3 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो ये 180 आता है और ये कहलाता है क्रमागत अंतः कोण। और ये भी एक तरफ के दोनों कोण हैं, तो जो कोण 4 होगा प्लस कोण 6 होगा इसका मान भी 180 अंश मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा मिलता है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा मिल जाएगा सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण में क्या मिलता है, जो आमने सामने का कोण होता है उसी को हम सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे हमारा चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज में 4 भुजाएं 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं, तो ये कोण हमारा ये कोण आपस में सम्मुख कोण कहलाएगा। यानी हमारा पहला जोड़ा इसके साथ इसका बनेगा सम्मुख कोण का और दूसरा हमारा सम्मुख कोण ये कहलाएगा। तो अगर हम बात करें सम्मुख कोण तो कोण ए कोण सी सम्मुख होंगे, कोण बी और कोण डी आपस में सम्मुख कोण कहलाते हैं।